फ्रेंड, आज है दिन गुरुवार का। निफ्टी की है एक्सपायरी। आज हम थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड तो नहीं कह सकते। निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और बैंक निफ्टी में ट्रेड जो है वो खुल के ले सकते हैं। तो कल की क्लोजिंग में हमने देखा दोनों इंडेक्स जो है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों ही इंडेक्स जो है थोड़ा नीचे के साइड में क्लोज हो रहे थे, डाउन साइड क्लोज हो रहे थे। और आज मार्केट में तकरीबन गैप अप की संभावना जो है वो दिख रही है। तो आज का ट्रेड किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक रेंज दे दूं, एक ऐसी रेंज जिसके बीच में आपको जब ट्रेड लेना हो तो आपको पता हो कि क्या आपका रिस्क है, क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। निफ्टी में कल 350-55 के आसपास, 24-355 के आसपास जो सपोर्ट बन रहा था, तो आज हम ये मान के चलते हैं कि वही सपोर्ट को आज एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे कि 350 जो है, 24-350 आपका एक स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हैं। और ऊपर की रेंज में 24,000 आपका 600 तक जाता हुआ दिख रहा है, तो उसमें आप 24,800 का अगर लेते हैं स्टॉप लॉस तो बेहतर होगा। आपका बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी सेम जो है 51,000 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो 50,900 का एक स्टॉप लॉस बन सकता है। और ऊपर के साइड में 600 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट तो कल ही चला गया था 51,600, तो 52,000 का जो है वो ऊपर की एक रेंज मान के चल सकते हैं। अब इसमें ट्रेड लेने के तरीके क्या हो सकते हैं। निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं 24,350 का स्टॉप लॉस, अगर बहुत अच्छा होगा 24,450 से 480 तक भी एक बार चांस लिया जा सकता है कि ये रेंज में अगर मिलता है तो ये रेंज में एक अच्छा और एक ट्राई जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट ट्रेड की बात करूँ ना, तो परफेक्ट ट्रेड आपका निकल के आता 24,020 से लेके 24,020 से लेके 24,000 से 24,020 का, मतलब ये एक ऐसी रेंज होगी जहां पे आपका 50 और 70 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हो रहा है। टारगेट के लिए हम मान के चल सकते हैं 24,500, 24,575, 24,650, 24,750, 24,800 का। सेलिंग के लिए कैसा लेवल हो सकता है, 675 से 750 का रेंज थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है और स्टॉप लॉस 24,800 का है। तो उस हिसाब से हम लोग जब 24,675 का अगर ट्रेड मिल जाता है, ये 24,700 का ट्रेड गुंजाइश बनती है, 24,700 तक आपको मिलता है ना, तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस होता है सिर्फ 100 पॉइंट का। और टारगेट के लिए रेंज रख सकते हैं 24,525, 24,450, 24,375, 24,300। ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में भी आपको थोड़ा सेफ्टी की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सेफ्टी की रेंज आती है 51,750 से लेके 51,850 के बीच की। ये रेंज एक ऐसी है जहाँ पे ऊपर साइड में थोड़ा सा आपको सेफ्टी दिख रही है। हम अपर रेंज में बात कर रहे हैं। और भी अच्छा होगा अगर 51,800 के आसपास जो है ट्रेड बना है। तो ये तो देखिए, जिनको टेक्निकल का नॉलेज है ना, तो वो छोटी छोटी ट्रेड जो है ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी लेवल से, छोटे रिस्क के साथ में। तो 51,775 से लेके 850 के बीच में हम लोग एक ट्रेड अगर लेते हैं तो उसके टारगेट होंगे 51,700, 51,600, 51,480, 51,375। ठीक है। बाइंग के लिए क्या हो सकता है, बाइंग के लिए हम लोग मान के चल सकते हैं कि 50,900 का एक रेफरेंस वैल्यू लेते हैं। 51,170 के आसपास अगर ट्रेड मिलती है, 51,150 के आसपास मिल जाती, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। उस केस में आपका रिस्क छोटा है और आपको रिवार्ड हो सकता है 51,475, 51,580, 51,675, 51,780 और 51,900 तक के। तो ये हो गई इंडेक्स की बात। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। पोर्टफोलियो को जैसे मैंने लास्ट 25 डेज से ये बोलता आ रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में अगर आप प्रॉफिट बुक करके चलते हैं तो जब मार्केट डिप में आएगा तो हमें एक चांस मिलेगा। और कल और आज का एक मार्केट ऐसा है जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक जो है, कोई 25% करेक्ट हो चुका है, कोई 20% करेक्ट हो चुका है। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट फ्री होते तो यहाँ पे आप आपकी पहले इंस्टॉलमेंट ट्रेड की डाल सकते थे। कल ही जैसे मैंने बोला कि अब हम आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी बताएंगे, कुछ स्टॉक से रिलेटेड भी बताएंगे। तो वो सारे स्टॉक्स आपके IRCTC लेके, मतलब IRCTC, IRFC, कोचिन शिपयार्ड हो गया, आपका मजगांव डॉक हो गया, ये सारे स्टॉक्स है जिसमें आप एक पहले रेंज डिसाइड कीजिए, लोएस्ट रेंज क्या हो सकती है, उस रेंज पे इवन SBI हो गया, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप एक चांस ले सकते हैं। तो मैं प्राइस वाइज जो है वो आगे के वीडियोस में आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू।